हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो इंग्लिश वोकैब की सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ शब्दों को, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास ए थिंग फिट टू ईट। ऐसा चीज़ जो खाने योग्य हो, ऐसा चीज़ जो खाने योग्य हो उसे हम एडिबल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। एक ऐसा व्यक्ति जो सोचता है या विश्वास करता है कि जो कानून और सरकार है वो ज़रूरी नहीं है, उसे हम कहते हैं एनार्किस्ट, अराजकतावादी। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपुल। ऐसा व्यक्ति जो लोगों से नफरत करता हो उसे हम कहते हैं मिसेंथ्रोप, यानी कि लोगों से घृणा करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ए प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स एंड टोकन्स आर मेड। ऐसा स्थान जहाँ पर सिक्का, मेडल्स और टोकन बनाया जाता है उसे हम मिंट कहते हैं। मिंट मीन्स रुपया बनाने वाला कारखाना। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास ए पर्सन हु एबेंडन्स रिलीजन्स। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म को नहीं मानता हो। एबेंडन मतलब त्याग देना। एबेंडन मीन्स त्याग देना। ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म को त्याग दिया है उसे हम अपोस्टेट कहते हैं, धर्म त्यागी कहते हैं, अपोस्टेट। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड्स एग्जिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो उसे हम कहते हैं एथेइस्ट। हिंदी में इसको नास्तिक बोलते हैं, यानी कि वैसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो उसे हम एथेइस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ए बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल एरियाज ऑफ वर्क। यानी कि ऐसा किताब या किताबों का समूह जो कि सभी क्षेत्रों का वर्क के बारे में जानकारी देता हो, सभी क्षेत्र के कार्यों के बारे में जानकारी देता है, उसे हम कहते हैं साइक्लोपीडिया, सार संग्रह, उसे हम कहते हैं साइक्लोपीडिया। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास irreverent behavior towards anything held scared or concerning God। irrelevant behavior मतलब ऐसा व्यवहार जो कि irrelevant हो, towards anything held scared concerning God, यानी कि ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कृत्य जिसमें भगवान से संबंधित क्या किया गया उसको, भगवान से संबंधित हो, यानी कि जिसमें भगवान की बुराई की गई हो उसे हम कहते हैं ब्लास्फेमी, ईश्वर की निंदा। नेक्स्ट है ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, है ना। किसी भी खुशी को, सेलिब्रेशन को मनाने के लिए जब कोई हम ह्यूज फायर मतलब बहुत आग लगाते हैं उसमें, तो उसको हम लोग बॉन फायर कहते हैं। बॉन फायर जय सूचक अग्नि, बॉन फायर मीन्स जय सूचक, यानी कि किसी भी जीत को या सेलिब्रेशन को दर्शाने के लिए हम जो आग लगाते हैं उसे हम बॉन फायर कहते हैं। ए प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम। एक ऐसा जगह जो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस पर बेट मतलब बाजी लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम जुआखाना कहते हैं, इंग्लिश में कसिनो कहते हैं। नेक्स्ट है एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग और मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी। कोई भी फीमेल एनिमल जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हो उसे हम मैमल कहते हैं, उसे हम मैमल कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास सर्टेन टू हैपन। नेक्स्ट क्या अपने पास सर्टेन टू हैपन, उसका हो जाएगा इनवाइटेबल, जो टल ना सके, यानी कि जो अभी होने ही वाला है, जिसको हम टालना मुश्किल है, उसे हम कहते हैं इनएविटेबल। नेक्स्ट है अपने पास सिमिलरिटी बिटवीन टू फीचर्स ऑफ टू थिंग्स और ऑन विच कंपेरिजन में बी बेस्ड। ए सिमिलरिटी बिटवीन टू फीचर्स ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों के दो गुणों पर अगर हम कोई सिमिलरिटी निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसे हम एनालॉजी कहते हैं।
समरूपता, यानी कि अगर कोई दो चीज़ है, उन दो चीज़ों के बीच के उनके गुणों के बीच अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसे हम एनालॉजी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड। जब किसी का तलाक हो जाता है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, तो उसके बदले में उसे कुछ भत्ता दिया जाता है, मनी दिया जाता है। उस मनी को हम लोग क्या कहेंगे? उस मनी को हम लोग कहेंगे एलिमोनी। एलिमोनी तलाक के बाद मिला हुआ पुरुष के लिए गुजारा भत्ता। तलाक के बाद मिला हुआ महिला या पुरुष के लिए गुजारा भत्ता। नेक्स्ट है अपने पास ए ग्रुप ऑफ पीपुल ट्रेवलिंग टुगेदर इन ए वैन, यानी कि लोगों का समूह जो साथ में वैन में ट्रेवल करता है उसे हम काफिला कहते हैं, कारवां कहते हैं, इंग्लिश में कारवां कहते हैं। नेक्स्ट है ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट्स टेकिंग प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट, चाहे वो वास्तविक हो या कोई फिक्शन हो, काल्पनिक हो, ऐसी कोई कहानी जो वास्तविक हो या काल्पनिक हो, तो जो लंबे समय से चलते आ रहा हो उसे हम सागा कहते हैं, उसे हम विस्तृत कथा कहते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को बनाता है, निर्माण करता है, उसे हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, शब्दकोश निर्माता, लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ड्रग्स और अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में असर में रहता है, उसे हम कहते हैं इनवेरिएटेड। इनवेरिएटेड यानी कि वो व्यक्ति जो हमेशा नशे में धुत रहता है उसे हम इनवेरिएटेड कहते हैं। नेक्स्ट है ए सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, भूतकाल के बारे में जो सेंटिमेंटल मेमोरी होता है उसे हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं, बीते वक्त की याद कहते हैं। नेक्स्ट है ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत भारी संख्या में जब फिश स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, तो उनके ग्रुप को शोल कहा जाता है, उनके ग्रुप को शोल कहा जाता है, SHOAL। शोल मीन्स मछलियों का समूह। नेक्स्ट है ए सीक्रेट प्लान यूज टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग, एक ऐसा प्लान जो कि गलत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसा सीक्रेट प्लान जो कि हमेशा गलत के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम षड्यंत्र कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, इंग्लिश में उसे कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। नेक्स्ट है टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस और लेजीनेस, किसी भी चीज़ को मतलब टाल मटोल कर देना, हैबिचुअल ऐसा आदत जिसमें केयरलेसनेस हो, जिसमें आलसपन हो, उसे हम कहते हैं कि टाल मटोल है। तो टाल मटोल को इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स टाल मटोल करना। नेक्स्ट है अपने पास ए पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को सिंपैथी सांत्वना देता हो जिसको ज़रूरत हो, यानी कि सिंपैथी मीन्स आपको आ सकता है सांत्वना देने वाला, हेल्प करने वाला, मदद करने वाला, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को सिंपैथी देता हो उसे हम कहते हैं सैमरिटन। सैमरिटन मीन्स ज़रूरतमंद की मदद करने वाला, सैमरिटन मतलब ज़रूरतमंद की मदद करने वाला। आगे है ए पर्सन हु ड्रॉज ए प्रोड्यूसर्स मैप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप को, नक्शे को ड्रॉ करता है या बनाता है उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं, उसे हम कार्टोग्राफर कहेंगे, मानचित्रकार कहेंगे। नेक्स्ट है बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, किसी भी चीज़ को ध्यान से जांच करना, देख रेख करना क्या कहलाता है? फैस्टिडियस, छोटी छोटी बातों का भी बारीकी से ध्यान रखने वाला, उसे हम फैस्टिडियस कहते हैं। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू कैन नॉट डू विदाउट, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, वैसा चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरी हो, दैट यू कैन नॉट डू विदाउट, जो जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, उससे कहते हैं आवश्यक, इंग्लिश में
इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल। नेक्स्ट है एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, वैसा एनिमल, वैसा जानवर जो ज़मीन और पानी दोनों में रहता है, उसे हम एम्फीबियन कहते हैं। पानी और भूमि दोनों पर रहने वाला, पानी और भूमि दोनों पर रहने वाले को क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पर्सन हु बेट्रेज हिज ओन कंट्री, पर्सन हु बेट्रेज हिज ओन कंट्री, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने ही देश को धोखा देता है उसे हम गद्दार कहते हैं, इंग्लिश में ट्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मानव का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मानव का विस्तार कैसे हुआ, मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ाई करने वाले को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति का विज्ञान, यानी ऐसा विज्ञान जिसमें हम मनुष्य जाति के विज्ञान के बारे में जानते हैं उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड बिलीव्ड ऑन वन और बोथ द पेरेंट्स, वैसा बच्चा जो कि माता पिता से अलग हो, जिसके माता पिता ना हो, उसे हम कहते हैं ऑर्फन, हिंदी में कहते हैं अनाथ, हिंदी में कहते हैं अनाथ, इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑर्फन। तो दोस्तों इस आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टोटल 30 वर्ड्स देखे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखें, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखें। 30 वर्ड्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे ना, इन सभी वर्ड्स को आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम 31 से लेकर के 60 तक टोटल वर्ड्स करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह आपको करते करते हम लोग लगभग 2000 वर्ड्स तक जाएंगे। ठीक है, तो आज के बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।